नमस्कार, स्वागत है आपका एस टीवी में। और शुरुआत करते हैं मुख्य खबरों की। नगरपालिका हॉल में सभापति चौधरी की अध्यक्षता में पार्षदों की बैठक, विभिन्न मुद्दों पर की चर्चा। एक सुर में किया आयुक्त मेघराज डूडी के तबादले का विरोध। बैठक में उपसभापति अब्दुल रशीद चायल व भाजपा पार्षदों का शामिल नहीं होना रहा चर्चा का विषय। कांग्रेस पार्षदों में भी नजर आए दो गुट। सरदारशहर नगर परिषद हॉल में आज सभापति राजकर्ण चौधरी की अध्यक्षता में आयुक्त मेघराज डूडी के तबादले का विरोध करते हुए विकास कार्यों व पट्टों के शीघ्र निस्तारण आदि मुद्दों को लेकर आपातकालीन बैठक रखी गई। बैठक में उपसभापति अब्दुल रशीद चायल व भाजपा पार्षदों का शामिल नहीं होना चर्चा का विषय रहा। बैठक में कांग्रेस के कई पार्षदों ने विकास कार्यों में भेदभाव का भी आरोप लगाया, जिस पर कांग्रेस पार्षदों में दो गुट नजर आए और काफी देर तक पार्षदों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। सभापति राजकर्ण चौधरी द्वारा समझाइश के बाद मामला शांत हुआ। इस दौरान सभापति राजकर्ण चौधरी ने विभिन्न मुद्दों पर अपनी बात रखते हुए कहा कि आयुक्त डूडी अच्छा कार्य कर रहे थे, फिर भी उनका तबादला होना हम सब के लिए अच्छी बात नहीं है। हम सब एक मत से आयुक्त डूडी के तबादले को निरस्त कराने का प्रयास करेंगे। सभापति ने सभी पार्षदों को एकजुट होकर शहर के विकास में जुटने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि उपचुनाव के बाद मुझसे ऐसी क्या गलती हुई जो विधायक अनिल शर्मा और हमारे बीच तनातनी का कारण बना, इसका मुझे आज तक पता नहीं चला। उन्होंने कहा कि विधायक को इस मामले में संज्ञान लेकर सबको एकजुट रखना चाहिए, अन्यथा आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए अनेक मुश्किलें हो सकती है। बैठक में जहां कांग्रेस के सभी पार्षद मौजूद थे, वहीं उपसभापति अब्दुल रशीद चायल व बीजेपी का एक भी पार्षद नहीं पहुंचा, जिस पर सभापति राजकर्ण चौधरी ने क्या कहा आप खुद सुने। आज हमने हमारे जो नए आयुक्त आए थे मेघराज डूडी, उनका अचानक से जो स्थानांतरण हुआ और उस पर जो भ्रम की स्थिति पैदा हुई, उसके लिए मैंने आज सभी 61 पार्षदों की एक अनौपचारिक बैठक बुलाई थी। और उस बैठक में हम ये जानना चाह रहे थे कि पार्षदों की राय क्या है। जो अधिकारी ने 27 दिन तक काम किए हैं, उन अधिकारी के बारे में राय क्या है। इसलिए अधिकारी की राय आपने सुनी, देखी और उसमें शहर का विकास रुका। तो मैंने मीटिंग इसलिए बुलाई थी कि एक हर साथी पार्षद की सुनी जाए और पार्षदों की एक राय ली जाए कि अधिकारी अगर सही नहीं है तो जाने दें, और अगर अधिकारी काम कर रहे हैं। हमारे सामने ज्वलंत मुद्दे हैं 3। एक सबसे बड़ा मुद्दा हमारे पास है पट्टे देने का, और वो लक्ष्य हमें हर हालत में पूरा करना है। चुनाव से पहले 30 अक्टूबर तक का टाइम है और उस मुद्दे को हमने पहुँचने के लिए हमें अच्छे अधिकारी की जरूरत है। और अभी जो वर्तमान में आयुक्त थे मेघराज जी, इन्होंने रात दिन करके प्रतिदिन 70-80-100 फाइलें निपटाने का जो मेरे साथ मिलकर काम किया, वास्तव में काबिल तारीफ था। और आज हमने 33 के 33 हमारे कांग्रेस के पार्षद आए हैं, बीजेपी वाले नहीं आए। उन पार्षद भाइयों को भी मैं कहना चाहूँगा कि पट्टा वितरण और शहर के विकास में उनको भी सहयोग करना चाहिए और इस मीटिंग में आना चाहिए था। अब रही बात इसमें, इसके अलावा 3 गिनानियों का मुद्दा भी उठा है। एक वार्ड नंबर 36 में एक पानी का बड़ा मुद्दा है जो बार बार मीडिया में भी आपके द्वारा उठाया गया, और उसके लिए मैंने 5 पार्षदों की एक कमेटी भी बनाई थी, जिसमें उपाध्यक्ष महोदय को उसका अध्यक्ष बनाया। उस कमेटी ने अपना निर्णय देना था कि उस पानी की निकासी कहाँ की जाए। नगर पालिका उसके लिए तैयार थी, लेकिन अफसोस की बात तो ये कि मैं साथी पार्षदों से भी कहना चाहूँगा कि उस कमेटी ने आज तक मुझे हाँ या ना की कोई रिपोर्ट नहीं दी। अगर उनके लेवल की बात नहीं है या उनके समझ की बात नहीं है तो उनको रिपोर्ट ज़रूर देनी चाहिए थी। एक गंभीर मुद्दा ये भी है, 3-4 गिनानियों का गंभीर मुद्दा है। सफाई और बिजली की बात जो हमारे साथी पार्षदों ने उठाई है, निश्चित रूप से हम थोड़ा इसमें पिछड़े हैं और भाई हंसराज जी ने ये मांग रखी है, तो मैं साथियों से विचार विमर्श करके पक्ष और विपक्ष दोनों को साथ लेके एक सफाई की कमेटी हम जो बनाने जा रहे हैं और जिसकी घोषणा 2-3 दिन में हम कर देंगे। सफाई का काम भी हम अगले 2 महीने में सुधारने का भरपूर प्रयास करेंगे, यही मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ। डूडी के तबादले की बात करें तो उसमें जिम्मेदार किसको मानते हैं? नहीं, मैं जिम्मेदार किसी को नहीं ठहरा सकता।
जैसा कि हकीकत है, स्थानांतरण एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। मामला विवाद चूरू का है, हमारा नहीं था। हमारा काम बहुत विधिवत चल रहा था। चूरू में कोई आयुक्त हटाने का मामला था, वहाँ पहले भिवाड़ी के आयुक्त को लगाया गया, जो शायद मेरे हिसाब से सभापति महोदया को स्वीकार्य नहीं था। उन्होंने कोई, मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ, जैसा मुझे साथियों ने बताया, कि उन्होंने कोई वहाँ शिकायत की होगी और चपेट में हमारे वाले आयुक्त आ गए। क्यों कि बार बार भाई महावीर जी ने भी बताया, राजेश जी ने बताया कि विधायक महोदय ने ट्रांसफर नहीं कराया। मैं ये नहीं मानता कि भाई हमने किसी ने करवाया, लेकिन ट्रांसफर हुआ है, इस सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता। मगर आज ही ड्यूटी जब आयुक्त लगे थे तब भी मामला यही आया था, किसी ने भी जिम्मेदारी नहीं ली, भी मैंने लगाया। चलो किसी ने भी लगाया, अधिकारी आए, काम शुरू हो गया। अब यह बढ़िया अधिकारी आए, जा रहे हैं, ये भी गलत हो रहा है। तो ये चूरू का मामले की चूरू की आग शायद लपटे यहाँ तक आई है, मुझे ऐसा लग रहा है। सर, तो पिछले लंबे समय से एक दूसरे से शिकायत की जा रही है, राजनीतिक घमासान जारी है, मानो या ना मानो आप, क्या शांत हो चुका है आज के बाद में? और दूसरी बात सर, आज भी नगर पालिका उपाध्यक्ष नहीं आए हैं बैठक में, इस पर क्या कहेंगे? मैं निश्चित रूप से ये आशा करता हूँ कि जो हमने आत्ममंथन आज बैठ के सभी ने किया है, और मैंने एक शब्द भी कहा है कि हर व्यक्ति अपने अपनी आत्मा पे हाथ रख के सोचें कि मैंने कहाँ गलत किया है। अगर ये आज जो मेरा मैसेज है, ये अगर हृदय तक किसी के गया तो निश्चित रूप से मेरी आशा है कि अगले 15 दिनों में मामला शांत होगा। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे तक जानकारी है, शहर से बाहर हैं, और उपाध्यक्ष महोदय का इसमें कहीं मुझे कोई गलत रोल नज़र नहीं आ रहा है। सोशल मीडिया पर जो छिड़का कैसी है, क्या दोनों को की तरफ से उस पर आज मैंने सभी से अपील की है, उसमें चाहे गुट है ही नहीं हमारे, मैं गुट नहीं मानता, ये गुट नहीं मानता, ये कई सोशल मीडिया प्रेमी है, जिसमें 1% मैं भी हूँ, 1% महीने 2 महीने में कोई एक बार। तो मैं अपने आप पे कंट्रोल करूँगा, और सभी से मैंने हाथ जोड़ के अपील की है, कम से कम सोशल मीडिया पे कमेंट या फिर पोस्ट डालने से बचें, सर आप तभी पार्टी का भला होगा। सर, आपके पार्षदों ने आज आप पर कार्यों, विकास कार्यों में भेदभाव का आरोप लगाया। नहीं, कार्यों में भेदभाव का आरोप लगाना एक अलग बात है, भेदभाव किया नहीं गया। कई जगह मैंने आपको बताया कि पार्षद की निष्क्रियता होती है, कई जगह और कई कारण हो सकते हैं। मैंने समान रूप से 55 के 55 वार्डों में जोन में 25-25 लाख रुपए दिए। अब कहाँ खर्च हुए कहाँ नहीं खर्च हुए, ये एक जांच का विषय है, और क्यों नहीं हुए ये भी एक जांच कर देखेंगे। और जो भी भाई वंचित रहे, जैसा भाई राजेश ने कहा है कि अगले 4 महीने में उनको ज़्यादा देने की कोशिश करेंगे। उनके वार्डों का स्वयं मैं मौका मुआयना करूँगा, जहाँ उनके वार्डों में काम किया जा सकता है। भाई शमसुद्दीन जी खोकर और भाई लाल बहादुर जी सेवदा, 2 का जो मामला है, इन दोनों के वार्डों का मैं स्वयं निरीक्षण करूँगा, और जो जो काम वहाँ होंगे निश्चित रूप से उन कामों को मैं कराने का पूरा प्रयास करूँगा। आपकी तरफ से जो तनातनी चल रही है उसकी भरपाई करने के लिए पूरी तरह से आप तैयार? देखिए, न तो मेरी तरफ से कोई तनातनी थी, न मेरी तरफ से कोई तनातनी है। ये माहौल क्यों बना, इस प्रकार बना, मैं खुद जब मेरी गलती ढूंढ रहा हूँ, मैंने आपको कहा है कि मेरे से भूल कहाँ हुई, ऐसी क्या भूल हुई जो मुझे ये सज़ा मिली। मैं ये जान रहा हूँ कि जो चेयरमैन 7 फरवरी 2021 से लेके और उपचुनाव के रिजल्ट तक एकदम सही था, पूरी जनता में वाई उसकी हो रही थी। शहर के काम जो आज तक ऐतिहासिक काम किसी ने हाथ में नहीं लिए, कच्चा स्टैंड हो, करवा पार्क हो, बीकानेर बस स्टैंड हो, मेरे साथियों से मिलकर मैंने काम किए हैं। हॉस्पिटल के आगे की व्यवस्था आप देखिए, नेहरू पार्क देखिए। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ, कहाँ गलती, जब खुद भी मुझे गलती नहीं मिल पा रही है, तो मैं तो मेरे साथियों से निवेदन करता हूँ मुझे मेरी गलती बताएं, ताकि मैं उनको सुधार सकूँ। जैसा कि पार्टी की आप के लोग, आपने कहा सज़ा मुझे मिली है, सज़ा जनता को मिली है, सर विकास कर बिल्कुल, मुझे तो मिल गई, जो मिलनी थी वो मिल गई। मेरी छवि जो खराब करने की कोशिश की गई है, उसका फैसला तो मैं जनता पे छोड़ता हूँ। लेकिन इस फुटबॉल का नतीजा सरदार शहर की आम जनता भुगत रही है, ये कतई गलत मानता हूँ मैं। इसको तुरंत प्रभाव से विधायक महोदय को इसका संज्ञान लेना चाहिए, और सबको तलब करके जहाँ जहाँ जिसकी गलती है विधायक महोदय को उनको टोकना चाहिए, सुधारना चाहिए। कुशल नेतृत्व का परिचय देते हुए विधायक महोदय की एक जिम्मेदारी बनती है कि इस मामले को तुरंत सुलझाए। सर, क्या आप कांग्रेस से अलग हो? क्योंकि एक दर्जन से ज़्यादा पार्षद आपके ऐसे जो आपको टारगेट करते हैं, वो भाजपा का काम कर रहे हैं, कांग्रेस के पार्षद है। कांग्रेस से आप अलग हो या कांग्रेस ही हो, ये मेरा ऐसा कोई मामला ध्यान में नहीं आया। मैं आज की तारीख में जहाँ बैठा हूँ, कांग्रेस पार्टी की देन हूँ। मुझे अनिल शर्मा जी ने सभापति बनाया, माननीय पंडित जी भंवरलाल जी शर्मा ने मुझ में विश्वास व्यक्त किया। आज तक मैं जहाँ बैठा हूँ, मैं मेरी कांग्रेस पार्टी में और कांग्रेस पार्टी में ही रहूँगा। कांग्रेस के पार्षद ही टारगेट करते हैं आपको भाजपा से ज़्यादा? वो जो कर रहे हैं वो जाने, यही तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ
कि करने वाले मुझे मेरी गलती तो बताएं, हो सकता है मैं उन गलतियों को सुधार लूँ। सर आपके वार्ड नंबर 32 का एक चुनाव आया, उसका मैंने सबूत दिया। वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सीट जीती हुई थी 200 वोटों से, और विधायक महोदय ने स्पष्ट कर दिया था कि वो उपचुनाव का मामला है, मैं वहाँ नहीं जा पाऊँगा। और नवाब खान जी के साथ मिलके मदन सिंह जी ने, हमने, महावीर जी, सब ने 3-4 दिन वहाँ मेहनत करके वहाँ जीत दिलाई है। इससे बढ़िया पार्टी का वफादार होने की सबूत नहीं है। दूसरी बात, मेरे पिता मोहनलाल जी चौधरी, जब से उन्होंने मोहनलाल जी शर्मा का स्वर्गवासा जब्ता लेके मोहनलाल जी शर्मा को पकड़ा, और मरते दम तक उनके मुंह में मोहनलाल शर्मा का नाम था। जब मोहनलाल चौधरी का परिवार अगर सरदार शहर में गद्दार हो सकता है, तो फिर वफादार की परिभाषा क्या है, मुझे ये समझ नहीं आती। अलग अलग अलंकारों से मुझे नवाजा जा रहा है, मैं धन्यवाद करता हूँ उनका, लेकिन कम से कम मुझे मेरी गलती तो कोई बताए। सर आपके साथियों ने आपके लिए टिकट भी मांगी है कांग्रेस? मैंने किसी प्रकार की कोई टिकट नहीं मांगी है, मैं स्पष्ट कर दूं। काजी निज़ामुद्दीन जी यहाँ पधारे थे, उस ज्ञापन की कॉपी भी आप लेके देख सकते हैं। हमने उस ज्ञापन में जितने भी असंतुष्ट साथी थे साथ मिलके, और हमने ये एक मांग की थी पार्टी से कि सरदार शहर में सब कुछ सही नहीं चल रहा है, हाई कमान को इसमें इंटरफेयर करके इसको डैमेज कंट्रोल करना चाहिए। और ऐसे हालात में अगर अनिल जी शर्मा को चुनाव लड़ाया जाता है तो निश्चित रूप से लॉस होगा, हमने ये लिखा है उसमें। और इसके अलावा नया मैंने कोई टिकट की मांग की, अगर मेरे साथ गए किसी साथी ने कर दी तो वो कर दी होगी, उसका मैं क्या कर सकता हूँ। विधायक पर कार्यकर्ताओं के अनदेखी का आरोप लगाया गया है। निश्चित ऐसे 10 कार्यकर्ता है जो आज वहाँ से जगह छोड़ने को मजबूर हुए हैं। ये मुझे नहीं देखना है, मेरे विधायक छोटे भाई हैं, मेरी 45 साल की उनके साथ दोस्ती है। मैं उनको ये आगाह करना चाह रहा हूँ कि उनको समय रहते इसका ध्यान करना चाहिए। हमें आगे बहुत उनका कैरियर है लंबा, भगवान करे वो मुख्यमंत्री बने, लेकिन जो हालात बन रहे हैं उस हालातों को डैमेज कंट्रोल करना ही होगा, और नहीं करे तो उसका खामियाजा भी भुगतने को हमको तैयार रहना पड़ेगा। इसी के साथ मैं मुनाला राव, आप बने रहिए STV में। धन्यवाद।